जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है 12th स्टडी सेंटर में। यहाँ पे हम पार्ट 2 यानी 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चन बैंक लेकर के चल रहे थे आप लोग को, ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो है। आज हम आप लोग को इसका अगले बताने वाले इंटीग्रेशन यानी जितने भी सवाल पूछे गए टोटल सवाल को हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो वीडियो में बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे शुरू से अंत तक के, और चुटकियों में बनाएंगे आज के बाद अगर पूछ दिया जाए आपसे तो। सवाल कल इसके अगले वाले वीडियो में जो है 4 तक क्लियर कर चुके थे। आज जो सवाल देखेंगे 5 से देखेंगे, और आप लोग को बाकी क्वेश्चन सब नजर आ रहा होगा। टोटल सवाल को सोल्व करेंगे क्योंकि ये सब बार बार पूछे जाने वाले सवाल है और आने की संभावना बनती है। सवाल दिया हुआ इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स बटा, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैसे बनेगा। घबराइए नहीं, जब हम आपके साथ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया हो, यानी स्वतंत्र रूप का नहीं दिया हो तो इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। जब तक हमें इसको स्वतंत्र करेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो स्वतंत्र करने के लिए उपाय है कि किसी न किसी को लेट मानेंगे, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला देंगे, रूट है तो परिमेयकरण करेंगे, कई तरह के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ परिमेयकरण करने से सोल्व होगा नहीं, क्योंकि हमारा एक इन्वर्स में आ जा रहा है त्रिकोणमितीय पंक्तियों में और एक बहुपदीय रूप में है। तो ऐसा करते हैं, क्या एक लेट मानने से आ रहा है? बिल्कुल। अगर हम साइन बस एक लेट मानते हैं तो साइन बस का डिशी हमारा हो जाता है, हम यहाँ पे लेट ही मानेंगे। तो लेट साइन वर्स एक्स बराबर क्या मान लिया, टी या पी जेड। बुक में जेड मानता है, आप टी माने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डी सी विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब है कि दोनों पक्षों में, बोथ साइड दोनों पक्षों में एस का सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट। अब कलच करने पर देखिए डी बटा डी एस, अब कलच का संकेत है साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, डी बटा डी एक्स इधर हमारे पास क्या है तो टी है। चलिए साइन वर्स का डीसी आप लोगों को पता होगा, तो साइन वर्स का होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं तो इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे साथियों। इधर डी हो जाएगा हमारे पास, डी समाप्त हो जाता है क्योंकि डी ये दर्शाता है कि एक्स के सापेक्ष तोड़ना है। इधर टी है तो टी के सापेक्ष टूट गया। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो डी का ज्यादा है तो मान निकालेंगे। तो गुना का उल्टा भागा तो भागा का उल्टा गुना, अरे दिन का उल्टा रात होगा तो रात का उल्टा दिन तो होगा ही होगा। जब एक्स निकालेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ डी टी। अब चलिए प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है, तो एक्स और साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है ना, और रूट अंडर मेरे साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डी एक्स। देखिए ना कैसे बनेगा। अब एक्स का एक्स लिख दिया, साइन इनवर्स जो है आप साइन वर्स एक्स को क्या मान चुके हैं, कुछ ना कुछ तो माने हैं, तो साइन वर्स को हम टी माने, टी कर दी। अच्छा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हो कि डीएक्स है, और डीएक्स का मान निकाल के ला चुके हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। क्योंकि जैसे ही हम टी मानते हैं वो हमारा एक्स वाला का कोई काम नहीं रह जाता है, टी के सापेक्ष बनना शुरुआत हो जाता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। देखिए ये से पूरा कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, तो कहने का मतलब कि यहाँ x भी बच गया और t भी बच गया और dt बच गया। अब इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि dt है तो कहने का मतलब कि t के से पीछे बनेगा, x क्यों का, x का तो यहाँ पे कोई काम नहीं, बनने नहीं देगा। तो ऐसा करेंगे, सवाल से मान निकालेंगे। अगर x निकालेंगे तो इधर इनवर्स इधर चला जाएगा तो साइन हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। तो x ना लेकर के क्या लिखेंगे, तो साइन टी, और यहाँ हमारे पास क्या हो गया इधर से टी और होल डी टी, ठीक है। तो ये जो देखिए, ये जो हमारा साइन टी और टी बच चुका हमारे पास, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। अब ये क्योंकि लेट इसको अगर हम त्रिकोणमितीय पंक्तियों के लेट मानेंगे तो बहुपदी नहीं आएगा, बहुपदी लेट मानेंगे तो त्रिकोणमितीय पंक्तियां नहीं आएगा। तब क्या करना होगा, तब एक उपाय हम बताए थे आप लोग को, जब मिक्सचर रहे, जब मिला हुआ रहे तो आइलेट को देखते हैं। किसको? आइलेट को, ILATE। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब टोगी, ई मतलब एक्स। तो पहले कौन मिला? ट्रिगो। ट्रिगो हमारा क्या है यहाँ, और टी मतलब ये एबीसीडी का अक्षर, अलजेब्रा हमारा ऊपर है, तो जो मिलेगा उसको यू और जो बाद में मिलेगा उसको भी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से अब लेट करेंगे, आइलेट के अनुसार बनेगा। कैसे आइलेट के अनुसार बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हम बता चुके हैं u इंटू वी का, ठीक है। u इंटू वी का आइलेट के लिए फॉर्मूला होता है, जो मिलेगा उसको बाहर, जिसका जो बाद वाला का इंटीग्रेशन माइनस का चिन्ह फिर इंटीग्रेशन देना है, जो बाहर था उसका डीसी, और जिसका इंटीग्रेशन था उसी का इंटीग्रेशन का होल डी। यही होता है आइलेट के अनुसार जो बनता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। u इंटू वी का होता है। तो चलिए इसी पे बैठाते हैं। तो पहले हमारा क्या मिला, अलजेब्रा मिल चुका, तो अलजेब्रा यानी टी बाहर कर देंगे,
साइन का इंटीग्रेशन तोड़ देंगे, होल डी टी। माइनस का चिन्ह जो बाहर था उसका डी सी, ठीक है, और जिसका इंटीग्रेशन था उसी का इंटीग्रेशन का होल हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा से। अब यहाँ पे टी का टी हो गया, साइन का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा साथियों कि साइन का जो होता है माइनस कोस होता है, यानी माइनस कोस टी इंटीग्रेशन हो जाएगा, और डी टी है और टी के सपेट टूट रहा था एक हो जाएगा, है ना। जिसके सपेट टूट रहा था वही रहे तो हमारा एक हो जाता है, जैसे एक्स का एक होता है उसी वर्ष टी का यहाँ पे एक हो जाएगा, और साइन का माइनस कोस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह कोस टी इधर डी टी हो जाएगा। आई का निकालेंगे तो माइनस बाहर कर देंगे, टी इंटू का होगा कोस टी, और देखिए प्लस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक गुने कोस करेंगे कोस, और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और निश्चित समाकलन प्लस ये हमारा बन के ये तैयार हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसको क्या करना है कि मान बैठा देना है, ठीक है। देखिए माइनस का माइनस टी है, टी ना लेकर के हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अच्छा कोस का मान तो हमें पता नहीं है, तो क्या हम कोस का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस का फॉर्मूला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर यानी साइन को टी करेंगे तो साइन टी का मान हमको पता है एक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या एक्स को लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा सा कंपाई हो रही है इसलिए डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं, प्लस साइन टी, और साइन टी ना लेकर क्या लिख सकते हैं एक्स, और ये प्लस सी आपका ये बन करके तैयार हो गया। ये सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं और बिल्कुल बारीकी तरीके से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर चैनल में आप लोग पहली बार जुड़े हैं मेरे साथियों तो चैनल को एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोनों काम कर लीजिएगा ताकि बार बार जो वीडियो डालूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप चुके नहीं, क्योंकि अभी मैथ का हो रहा है, बाकी डिमांड रहा आप लोग को तो सब सब्जेक्ट का आप लोग को हम दे देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल हमारा अगला देखेंगे क्या है। सवाल है 6 नंबर कि 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर x इंटू होल एक्स। ये तो चुटकियों में बनेगा क्योंकि सब स्वतंत्र है और इंटीग्रेशन स्वतंत्र का बनता है, कुछ करना नहीं है। देखिए तो 3 का 3 एक्स स्क्वायर है, तो नियम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे और भैया पावर में जोड़ेंगे और पावर के साथ नीचे लाएंगे, बहुपदीय रूप मिला तो। अच्छा ये एक्स जो बताया था ये एक्स का अपवाद होता है, यानी एक्स का एक से रहता है। चलिए प्लस से हमारा बन के तैयार हुआ, तो 3x के पावर 3 बाटा में 2 1 3 हो गया, और e के पावर x प्लस सी, 3 से 3 का काट देंगे यानी एक्स क्यू प्लस ई के पावर x और प्लस सी, यही हमारा कंप्लीट हुआ। और देखिए कितना इजी सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, है ना, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे सवालों को चटनी की तरह मसल दीजिएगा एग्जाम में अगर आज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो। सवाल अगला चलते हैं मेरे साथियों, सवाल नंबर 7 है, दिया हुआ है कि कोट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कल ही वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि इंटीग्रेशन जो बनता है ना और स्क्वायर में, तो त्रिकोणमितीय पंक्ति में दो ही, एक सेक स्क्वायर एक कोसेक स्क्वायर के साथ, बाकी में स्क्वायर में नहीं बनता है। लेकिन कोट स्क्वायर आ गया तो कैसे होगा, तो क्या कोट का फॉर्मूला सेक में या कोसेक में होता है? जी सर बिल्कुल होता है 10th क्लास के लिए ना। तो क्या होता है कोट का कोसेक स्क्वायर एक्स -1 होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए तोड़ते हैं, तो इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स होता है और एक का इंटीग्रेशन एक्स और निश्चित समाकलन है प्लस सी, आपका ये कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजी सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कोई भारी सवाल नहीं रहता, बस आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, मैथ पकड़ लीजिएगा, साइन 2x इंटू dx। कल ये सवाल था सिर्फ बीच में माइनस था, आज बीच में प्लस दिया हुआ है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, सब क्लियर है। क्या करेंगे वही चीज करेंगे, एक है तो एक ना लेके हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है मेरे लाड लोग, 1 होता है। अच्छा साइन 2 थीटा का आप लोग पढ़े हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स हमारे पास dx। देखिए एक फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पे साइन हो गया और बी के जगह पे क्या होगा, कोस हो गया, का होल स्क्वायर कर दिया, होल dx हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन एक्स और प्लस क्या बच जाएगा, कोस एक्स होल dt। देखिए दोनों अलग अलग है ना, किसी को गुणा में है तो स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र का इंटीग्रेशन टूट जाता है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हुआ और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। बिल्कुल आप लोग के फॉर्मूला तो याद ही होगा क्योंकि कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक करके बना ले या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक सा,
हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और कोशिश कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी कि ज़्यादा आप लोग से समय ना लें, इसलिए हम फटाफट से सवाल को सोल्व करें क्योंकि बहुत सारे अभी सवाल हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, और एग्जाम का भी समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो कछुआ चाल से नहीं चलना होगा, हमें फास्टर चलना होगा, तभी जा करके टोटल क्लियर होगा। सेक एन थीटा और फिर दिया हुआ tan थीटा इंटू डी थीटा कैसे बनेगा। बहुत सी विद्यार्थी इस सवाल में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जब रूट मिल जाए, पावर में टेढ़िया मिल जाए तो, लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि हम हैं आपके साथ, तो फिर घबराने की क्या है बात। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम tan लेट मानते हैं तो tan का डीसी सेक के पावर n कभी आएगा नहीं। अच्छा सेक लेट मानते हैं तो सेक का डीसी सेक x इंटू tan x आता है, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ नहीं है। लेकिन हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर सेक जब भी लेट मानेंगे तो यही कि उसका थीटा बिगड़ा हुआ है ना, थीटा बिगड़ा नहीं तो पावर भी अजीब टाइप से दिया हुआ है। तो सेक लेट मानेंगे तो सेक एक्स इंटू tan x आना चाहिए, तो tan तो दिया हुआ लेकिन सेक दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपने मन से लगाएंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको ओवर माइंड लगाना पड़ेगा। तो सेक थीटा और क्या tan थीटा इंटू डी थीटा, लेकिन हो गया ना बहस। कैसे बहस हो गया, क्योंकि सेक तो इस तरह दिया हुआ नहीं था, हम अपने मन से, क्योंकि सेक लेट मानेंगे तो सेक थीटा इंटू tan थीटा आएगा, इसलिए हम ये अपने मन से लगा दिए। लेकिन हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो जवाब देने के लिए हम क्या करेंगे कि सेक थीटा नीचे भी लगा देंगे। कहेंगे कि सर है भी और नहीं भी है, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी और नीचे कट जाएगा तो है भी और नहीं भी। अब करते हैं कि सेक थीटा को हम लेट मान लेते हैं। चलिए डीसी तोड़ लेंगे, तो सेक का डीसी जरा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे साथियों। और देखिए एक्स के सापेक्ष नहीं टूटेगा क्योंकि हमारे थीटा के सापेक्ष टूटेगा, क्योंकि थीटा हमारा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा का, तो सेक का डीसी होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है, और हॉल का डी थीटा हो जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे तो डी थीटा का मान निकालेंगे, तो dt और बटा गुना पलटा भागा हो जाएगा, यानी सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। चलते हैं कहाँ से, तो प्रश्न से। प्रश्न में हमारे क्या दिया हुआ है, तो देखिए सेक का पावर n थीटा और सेक थीटा इंटू tan थीटा, और नीचे हमारे पास है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा, इधर हमारे पास डी थीटा। जिसे लेट माने उसका मान बैठाएंगे, जिसको नहीं हो उसका छोड़ देंगे। तो सेक को हम क्या माने टी, और टी ना लेकर के हम क्या लिख सकते, सॉरी सेक को टी माने तो टी के पावर क्या हो जाएगा n, और यहाँ देखिए सेक थीटा इंटू tan थीटा रखने देते हैं। नीचे भी अकेला सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम क्या मान चुके हैं, टी मान चुके, टी दे दिए। लेकिन अब डी थीटा आ गया, तो डी थीटा का आप लोग मान देख रहे होंगे कि डी टी और बाटा में क्या है कि सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये हमारा पूरा का पूरा कट गया, तो टी के पावर n हो गया, बाटा में टी हो गया और होल डी टी हो जाएगा। कैसे बनेगा इंटीग्रेशन, घबराइए नहीं, बनेगा, सब बनेगा। तो क्या करेंगे, जबरदस्ती इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आए तो स्वतंत्र नहीं हुआ हमारा। तो टी के पावर n और जबरदस्ती लेके जाएंगे तो टी के पावर माइनस देना पड़ेगा इनवर्स। अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन में जो होता है ना, और अगर सॉरी इंटीग्रेशन हो या गुना में जब आधार सेम रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो टी के पावर n माइनस वन अभी जुड़, मतलब ये इंटीग्रेशन टूटा नहीं है, सिर्फ दोनों सेम था इसलिए गुना में पावर का कर दिए, जोड़ दिए, dt कर दिए। अब हम इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, पावर में जोड़ेंगे, पावर के साथ नीचे लाएंगे, यानी टी के पावर n माइनस वन था इसमें एक जोड़ेंगे और वही बात को हम नीचे लिख देंगे। और निश्चित समकलन प्लस सी, पावर प्लस माइनस में था, कट गया हमारे पास। तो टी के पावर n और बटा n और प्लस सी हमारा हो गया। तो एक और tan और टी न लेकर के साथ ही हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा हो गया हमारे पास, सेक थीटा होल पावर क्या दिया n और प्लस सी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो मेरे साथ हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।